Hello friends, myself Priyanka and welcome to my YouTube channel अरुणता लर्निंग हब। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस का सेकंड चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो बेसिकली मैं सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ इस बार, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर का क्या नाम है? एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, यानी कि हिंदी में बोले तो अम्ल, क्षार और सॉल्ट्स यानी कि नमक। तो शुरू करते हैं चलिए इस चैप्टर को। सो यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट श्योर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड ड्यू टू एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टली, यानी कि अपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा 9th में या 8th में कि श्योर यानी कि खट्टा और बिटर यानी कि कड़वा। कड़वी और खट्टी चीज़ें जो होती है, कड़वी जो होती है वो एसिड्स होती है, सॉरी जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो एसिड्स होती हैं और जो कड़वी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? बेस होती हैं प्रेजेंट इन देम। सो इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड यू सजेस्ट एज रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन। तो बेसिकली अगर कोई इसमें पूछा है कि अगर कोई फैमिली में आपके एसिडिटी से वो कर रहा है, प्रॉब्लम हो गई है उससे ज़्यादा खाने से, तो आप क्या उसे सुझाव देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे कि आप लेमन जूस लो या विनेगर लो या बेकिंग सोडा लो? क्या लेना चाहिए उन्हें? तो बेसिकली जब एसिडिटी होती है तो हम देते हैं इनो इसलिए देते हैं हम उन्हें क्योंकि उसमें क्या होता है? बेस होता है बेसिकली। तो बेकिंग सोडा विच इज इनो को बोलते हैं हम, उसमें बेस होता है, यानी कि वो बेसिकली क्या बोलते हैं? बेस होता है। हमारा एसिडिटी क्यों होता है? एसिड के कारण होता है। तो वो दोनों जब बेस हम लेते हैं तो वो न्यूट्रल कर देता है सिचुएशन को, इसलिए हमें बेकिंग सोडा लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? सो विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वेल चूजिंग द रेमेडी, यानी कि कौन सा प्रॉपर्टी आप सोचेंगे अगर आपको इन तीनों में से कुछ चूज है तो क्या सोचेंगे? यानी कि आपको चाहिए कि एसिडिटी हो रहा है, तो एसिडिटी किससे हो रहा है? एसिड से हो रहा है, तो हमें क्या देना चाहिए? बेस देना चाहिए ताकि ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाए। तो हम बेकिंग सोडा दे सकते हैं। तो हम बेस के लिए, बेस क्या होती है? कड़वी होती है, तो कड़वी चीज़ें दे सकते हैं। Surely you must have used your knowledge about the ability of acid base is neutrality if each other effect nullify in utility 5. Recall how we tested sour and bitter substance without tasting them. यानी कि हम कैसे पता लगा सकते हैं वो खट्टे या कड़वे हैं? विदाउट टेस्टिंग देम, यानी कि जब उन्हें खाए ना हम। तो यू ऑलरेडी नो दैट द एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज इन द कलर ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि ब्लू लिटमस को क्या कर देता है? वो रेड कर देता है एसिड। वर्ड्स बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड टू ब्लू, लेकिन जो बेस होती है वो कड़वे होते हैं स्वाद में और वो लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड से ब्लू कर देते हैं। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस पेपर क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है एसिड और बेस का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछे जाते हैं। सो लिटमस पेपर के बारे में, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक यानी कि हल्दी भी एक अनदर इंडिकेटर है। हैव यू नोटिस देन अ स्टेन ऑफ करी ऑन ऑयल वाइट क्लॉथ, यानी कि कोई भी करी जो यानी कि सब्जियों की जो करी होती है अगर वो वाइट क्लॉथ पे गिर जाती है, बिकम रेडिश ब्राउन। तो जब आप धोते हैं, सोप लगाते हैं तो रेडिश ब्राउन हो जाता है, विच इज़ बेसिक इन नेचर, क्योंकि जो सोप होता है हमारा वो बेसिक नेचर होता है। जो हमारा हल्दी होता है उसमें एसिडिक नेचर होता है। इज स्क्रब्ड ऑन इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन अब जब हम पानी से धोते हैं फिर दोबारा वो येलो हो जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज और फिलोफ्थिलीन टू टेस्ट फॉर एसिड और बेसिस। ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें पूछ सकता है पेपर में कि लिटमस पेपर के अलावा हम एज अ नेचुरल इंडिकेटर और क्या यूज कर सकते हैं? तो आप टर्मरिक लिख सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज लिख सकते हैं, फिनोफ्थिलीन लिख सकते हैं आराम से। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड बेस एंड हाउ एसिड बेस cancel our each other effect and many other interesting things that we used to see in our daily to daily life। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं हम कि लिटमस क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। क्या है? पर्पल कलर का डाई है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लीचन, लाइकन। तो लाइकन आपने पढ़ा है 8th क्लास में, ये भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी होता है। लाइकन बेसिकली एक तरह का फंगस है। अ प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन थैलोफाइटा, यानी कि थैलोफाइटा डिवीजन से ये बिलोंग करता है। एंड इज कॉमनली यूज एज अ इंडिकेटर। और ये कैसे यूज होता है? एज अ
इंडिकेटर यूज होता है ये। When the litmus solution is neither acidic or base, यानी कि एसिडिक और बेस ये दोनों नहीं होते, इट्स कलर इज पर्पल, तो वो पर्पल कलर ही रहता है। अगर वो एसिड होगा तो वो रेड हो जाएगा, अगर वो बेस होगा तो वो ब्लू हो जाएगा। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मनी, कलर पेटल्स फ्रॉम फ्लावर्स सच एज hydrangea, पिटूना, ग्रैंसियम, which indicate the presence of acid base in a solution. These are called acid base indicator और sometimes simply indicators भी कहलाते हैं। एसिड और बेस इंडिकेटर्स भी कहलाते हैं और सिंपली इंडिकेटर्स भी कहलाते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है एसिड और बेस का। तो फर्स्ट है एसिड एंड बेसिस इन द लैबोरेटरी। अगर हम लैबोरेटरी यानी कि लैब में देखें तो क्या है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है आपको, कलेक्ट द फ्लोइंग सोल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। ये सारे सोल्यूशन आपको कंटेन करना है सब कुछ। सो put up drop of each above solution on a watch glass one by one and test drop of indicator shown table 2। यानी इन सबको एक वॉच ग्लास यानी कि टेस्ट ट्यूब में बेसिकली लेना है और आपको उसमें इंडिकेटर्स यानी कि फिनोफ्थलीन या लिटमस पेपर ये सारा ऐड करना है और देखना है कि वो क्या ऑब्जॉर्ब करते हैं आप, क्या वो एसिड है या बेस है, तो ये आपको एब्जॉर्ब करना है। जैसे कि यहाँ पे टेबल दे रखा है, सैम्पल लेना है सारे, रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन लेना है या मिथाइल ऑरेंज लेना है। तो चारों इंडिकेटर से आप यूज करके बता सकते हैं कि कौन कौन से एसिड है, कौन कौन से बेस है। दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। देयर आर सम सब्सटेंस ऑर्डर चेंज इन द एसिडिक और बेसिक मीडिया। यानी ऑर्डर में होता है उसका स्मेल यानी कि उसकी गंध। तो बेसिकली कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे कि HCl, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो वो बेसिकली एसिड है। देयर आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये क्या कहलाती है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहलाती है। लेट्स ट्राई टू सम दिस इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होती है बेसिकली। एक्टिविटी 2.2 में क्या दे रखा है आपको, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद some strips of clean cloths. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strip can now use to taste for acid or bases. इतना सिंपल एक्टिविटी है। आपको कुछ एनियन पिल्स लेनी है, उसे चॉप करनी है यानी काटना है, फिर कुछ क्लॉथ को भी चॉप करके एक बैग में टाइटली पैक करके उसे फ्रिज में रखना है ओवरनाइट के लिए, पूरी रात के लिए। टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर। और 2 क्लॉथ स्ट्रिप उसमें से लेना है और उसके ऑर्डर यानी कि उसकी स्मेल को चेक करना है। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सोल्यूशन ऑन स्ट्रिप, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन ऑन इट। तो HCl क्या आपका एसिड है, लेकिन NaOH क्या आपका सॉल्ट आ जाता है इसमें, तो ये बेसिकली एक बेस है। तो आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, arrange both cloth strip with the water and again check their order, not your observation. Now take some dilute vanilla essence of clove and check whether और यानी कि उसकी स्मेल को चेक करना है। तो टेक सम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट का मतलब होता है आपका कि जब कोई जैसे HCl है, तब प्योर HCl होगा तो वो डाइल्यूट नहीं होगा, लेकिन जब उसमें आप थोड़ा वाटर ऐड कर देंगे यानी कि जब HCl का अमाउंट कम हो, जैसे कि HCl का 1 लीटर हो, मान लीजिए 1 लीटर हो और वाटर का 2 लीटर हो, तब हमारा HCl क्या है, डाइल्यूट है यानी कि वो कम है। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जो हमारा सब्सटेंस है उसका अमाउंट कम है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। तो बेसिकली क्या आप ऑब्जर्व करो, विच ऑफ द वेनिला अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये सारे क्या यूज होते हैं, ऑल फैक्ट्री, यानी कि बेसिकली ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं जिससे हम ऑर्डर यानी कि स्मेल से पता कर सकते हैं कि वो एसिड है और बेस। तो let us do some more activity to understand the chemical property of acid or base. How do acid and base react with metals? यानी बेसिकली वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। बेसिकली 2.3 में इसमें बोला है, कॉशन दे रखा है यानी सावधानी दे रखे हैं कि टीचर्स के प्रेजेंस में करें एक्टिविटी। सेट द अपैरेटस, जैसे कि इसमें सेट कर रखा है वैसे ही अपैरेटस आपको सेट करना है। और हाइड्रोजन गैस बल्ब
एंड उसमें क्या लेना है आपको, टेक 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लेना है एंड टेस्ट ट्यूब ऐड अ पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल, उसमें आपको जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल्स, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, सर्फेस ऑफ द जिंक पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन, और उसमें क्या करेंगे आप, सोप सोल्यूशन का गैस इवॉल्व करवाएंगे। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन, तो सोप सोल्यूशन में बेसिकली बबल्स क्यों फॉर्म होते हैं इसके बारे में हम पता लगाएंगे। तो क्या करना है आपको, बेसिकली एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसको इस तरह से स्टैंड में लगाना है, इसके अंदर आपको जिंक H2SO4 लेना है उसका लिक्विड, और क्या बोलते हैं उसमें क्या करना है आपको, H2SO4 लेना है एंड जिंक ग्रेन्यूल भी डालना है साथ में, ठीक है। तो क्या बनाएगा वो, जिंक ग्रेन्यूल क्या बना लेगा वो, बेसिकली इस रिएक्शन होगा वो ये बनाएगा ZnSO4, यानी कि जिंक जो है सल्फेट को अपने साथ ले आएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस अलग कर देगा। तो इस सोप का टब लेना, ये सोप सोल्यूशन है और यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है बेसिकली, तो सोप सोल्यूशन से बबल आ रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे एक दूसरा है कि कैंडल भी ले सकते हैं आप, कैंडल ले करके जब यहाँ रखेंगे तो पट पट की आवाज़ है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद दिस पप साउंड, पप की आवाज़ आएगा। तो हम बेसिकली इस एक्टिविटी से ये पता करते हैं कि यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है हमारे एक्टिविटी से, यानी कि इस रिएक्शन से कौन सी गैस रिलीज हो रही है। तो हमें तो पता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, लेकिन बेसिकली हम एक्सपेरिमेंटली हमें इसे कैसे प्रूव करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है वहाँ पे, इसके लिए हम ये सारा एक्टिविटी करिए। सोप सोल्यूशन से बबल निकल रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पे हमने कैंडल जलाया तो यहाँ पप साउंड की इसलिए जल रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। तो ये दोनों चीज़ें हमें इंडिकेट करती है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो सिंपली दे रखा है आपका रिएक्शन, नोट दैट द मेटल इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एज अ हाइड्रोजन गैस फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट कहते हैं हाइड्रोजन कंपाउंड को। द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज दिस, एसिड यानी कि एसिड की जगह क्या हमारा H2SO4 है, मेटल यानी कि जिंक डाला हमने, सॉल्ट हमें क्या मिला H2SO4 सॉल्ट है एंड हाइड्रोजन गैस साथ मिला। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन हैव ऑब्जर्व, यानी कि इस रिएक्शन को जैसे आपने ऑब्जर्व किया उसे केमिकली लिख सकते हैं। सो बेसिकली ये आपने लिखा जैसे मैंने ऊपर बताया, ये आपका क्या था, वो आपका बेसिकली ये दूसरा एक्टिविटी है, ये हमारा एक्टिविटी 2.4 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था, हमारा एसिड क्या हो गया H2SO4 हो गया, एसिड H2SO4, हमारा मेटल के जगह क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा मेटल के जगह। तो हमारा सॉल्ट क्या बना, सॉल्ट बना हमारा H2, गैस में आ गया हाइड्रोजन H2, और सॉल्ट क्या बना हमारा ZnSO4। तो इस तरह से आप आराम से रिएक्शन पूरी लिख सकते हैं। सो एक्टिविटी 2.4 में क्या बोला है, प्लेस अ फ्यू पीस ऑफ ग्रैन्युलर जिंक मेटल इन टेस्ट ट्यूब, ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वार्म द कंटेंट। बेसिकली आपको क्या करना है कि 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेना है और उसमें जिंक यानी मेटल ऐड करना है, फिर हमारा सोडियम जिंकेट बन जाएगा, Na2ZnO2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपको आराम से अलग होके मिल जाएगा। तो यू फाइंड अगेन हाइड्रोजन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच अ रिएक्शन नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल, यानी कि क्या ये रिएक्शन सारे मेटल के साथ पॉसिबल यानी कि हो सकती है, या बस कुछ जिंक के साथ ही होता है। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरह से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 2.5 में क्या बोला है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, यानी कि 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं आपको, लेवल देम एज A एंड B, टेक 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 एंड टेस्ट ट्यूब A अबाउट 0.5 ग्राम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टेस्ट ट्यूब B में NaOH3 लेना है, ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, और दोनों में डाइल्यूट HCl आपको ऐड करना है, जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब ये लिया, एक टेस्ट ट्यूब ये लिया हमारा B। तो A में क्या ऐड करना हमें, सोडियम कार्बोनेट ऐड करना जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, और B में कैल्शियम आपको ऐड करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, ठीक है।
इन्होंने यहाँ पे एक ही कर रखा है। फिर दोनों में क्या 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड करने। फिर क्या करना है, पास द गैसेस प्रोड्यूस इन द ईच गैस थ्रू द लाइम वाटर, यानी कि लाइम वाटर उसमें क्या है, कैल्शियम का सोल्यूशन होना चाहिए, उससे आपको ये जो गैस है वो पास आउट करवानी है। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, द रिएक्शन अकरिंग इन द एबव एक्टिविटी आर रिटन एज, यानी कि आप इस तरह से, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में क्या रखा है, हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, उसमें HCl डाला है, फिर हमने HCl में AQ क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है हमने HCl तो लिया है, उसमें थोड़ा वाटर भी ऐड किया है, तो जब वाटर के साथ कोई चीज़ मिली होती है तो हम उसे एक्वस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया और HCl ऐड करवाया, तो हमें क्या मिला, सॉल्ट मिला, NaCl मिला और वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। फिर हमने टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कार्बोनेट लिया, NaCl ऐड किया, तो हमें NaCl सॉल्ट मिला और वाटर मिला, यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो तो डिफरेंट है लेकिन प्रोडक्ट हमें बिल्कुल सेम मिल रहा है। तो ऑन पासिंग द कार्बन ऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को, ये हमारा निकला, तो हम लाइम वाटर में जब इसे पास करवाते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है CaCO3। ये जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं कि अगर आपको हाइड्रोजन, किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है उसे पता करने के लिए आप क्या करेंगे, या किसी भी रिएक्शन में आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसे आप कैसे पता करेंगे। तो बेसिकली ये आपको लिखना पड़ता है कि हम उसे लाइम वाटर के साथ गुजारेंगे, फिर हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर वाइट प्रेसिपिटेट मिला तो हाँ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिला तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है इस रिएक्शन में। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फ्लोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पास करवाते हैं लाइम वाटर में, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका केमिकल फॉर्मूला ऐसे हम बोलते हैं इसे लाइम वाटर, और वाटर ये रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सोलुबल इन वाटर, यानी कि जब हम वाटर के साथ करते हैं तो वाटर में सोलुबल होकर वाइट प्रेसिपिटेट यानी कि वाइट कलर का बन जाता है। लाइम स्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट रहा, लाइम वाटर है, तो ये लाइम स्टोन, चॉक, मार्बल, ये सब आपने देखा होगा अपने आसपास। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के अदर कंपोनेंट है। तो ऑल मेटल्स कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सॉल्ट देते हैं और क्या देते हैं, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वाटर देते हैं साथ में। दिस द रिएक्शन कैन बी समराइज एज दिस, मेटल कार्बोनेट, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, फिर वाटर मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, यानी कि बेसिकली हाउ एसिड और बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से। हमने फर्स्ट में क्या रिएक्ट करवाया, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट। अब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक्टिविटी दे रखा है 2.6, टेक अ 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH, यानी कि आपको बेस लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 drops ऑफ फिनोल्फ्थलीन सोल्यूशन। फिनोल्फ्थलीन सोल्यूशन ले, व्हाट इज़ द ऑड कलर ऑफ द सोल्यूशन, तो आप ऑब्जर्व कीजिए क्या कलर हुआ उसका। ऐड डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट HCl भी इसमें आपको ऐड करना है, फिर उसे मिक्स कर देना है। व्हाई डिड द कलर फिनोल्फ्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड, तो बेसिकली क्या हुआ, नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH above mixture, does the pink color of the phenolphthalein appear? In the above activity we have observed that the effect of base is nullified by the acid vice versa, यानी कि सबसे पहले आपने क्या लिया आपने NaOH यानी कि बेस लिया इसमें टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, बेस लिया, फिर आपने फिनोल्फ्थलीन ऐड कर दिया, फिर आपने इसमें जैसे कि आपने टेस्ट ट्यूब लिया, फिर आपने पहले तो बेस डाला, फिर आपने प्लस में फिनोल्फ्थलीन डाला, यानी कि इंडिकेटर हो गया फिनोल्फ्थलीन, ये बेस है, फिर आपने प्लस में इसमें एसिड डाल दिया। तो जब एसिड और बेस दोनों डाल दिया तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो फिनोल्फ्थलीन जो है अपने ही कलर में लग गया, उसने कोई कलर नहीं दिया, यानी कि न्यूट्रल हो गया। तो दी रिएक्शन टेक्स प्लेस रिटर्नेज, यानी कि NaOH लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर HCl डाला, फिर तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट और मिलेगा, वाटर मिलेगा।
तो द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। नोवन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन के क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है ये बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, ना वो एसिड है ना वो बेस है। In general, neutralization reaction can be written as this: base plus acid gives salt plus water। तो यहाँ तक आपका था कि आपने एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट किया, एसिड बेस को रिएक्ट किया, तो क्या मिला आपको, वाटर एंड सॉल्ट मिला। तो अब हमारा रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। एंड नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।